गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का सेकंड लेसन पढ़ेंगे। हमारे लेसन का नाम है संसाधन के रूप में लोग। यानी कि जो संसाधन के रूप में लोग जो अध्याय है वो इसके अंदर हम जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर उनका दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का एक प्रयास है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वहीं जनसंख्या होती है वो मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन का ही ज्ञान का स्टॉक है। परिचय। जो संसाधन के रूप में लोग हैं वो वर्तमान उत्पादन कौशल, यानी क्या चीज़ हम उत्पादन कर रहे हैं वो किस ढंग से कर रहे हैं और हमारी क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद बनाने में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। अगर हम दूसरे संसाधनों की तरह देखें तो जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन है। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को, जब हम नेगेटिव पक्ष देखते हैं तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुँच से संबंधित समस्या पर विचार करते समय जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की तरह ही देश को उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। मानव पूंजी में निवेश का मतलब होता है शिक्षा में, उसके प्रशिक्षण में, उसके स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा होता है। भौतिक पूंजी की तरह ही होता है और उसी की तरह प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाले अधिक आय और साथ में अधिक स्वस्थ लोगों में उच्च उत्पादकता के रूप में इसे देखा जा सकता है। उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है बल्कि समाज को भी लाभ होता है अप्रत्यक्ष तरीकों से, क्योंकि अधिक शिक्षित होंगे या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है या उन्हें उतनी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान नहीं की। वास्तव में पूंजी निर्माण की तरह से अन्य संसाधन जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप में उपयोगी नहीं हो सकते। अब इसमें हमें एग्जाम्पल दे रखा है शकल की कहानी से। दो मित्र हैं, विलास और शकल, एक ही गांव सेमापुर में रहते हैं। शकल की आयु 12 वर्ष है और उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती है। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते हैं और शकल घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता है। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता है। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास किया लेकिन वह घर में बेकार बैठा क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते हैं कि उनका बेटा शकल पढ़े लिखे ले। वे उसे गांव के स्कूल में नाम लिखाने के लिए जोर देते हैं, जिससे उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया और उसने पढ़ना शुरू किया और उस शिक्षा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा पास की और उसके पिता ने उसे पढ़ाई जारी करने के लिए राजी कर लिया और उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया। शकल प्रतिभाशाली था, उसने आराम में पढ़ाई में रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से कोर्स पूरा किया और कुछ समय उसने एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई और उसने एक प्रकार के सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन भी तैयार किया और इस सॉफ्टवेयर से फर्म की बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली और उसके बॉस ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे प्रमोशन दे दी, पदोन्नति दे दी। दूसरी ओर अगर हम विलास की कहानी देखें तो एक 11 वर्ष का लड़का है और वह शकल के ही गांव में रहता है। विलास के पिता महेश एक मछुआरा है। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु होगी और उसकी माँ शीला ने मछलियाँ बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण किया। वह जमींदार के तालाब से मछलियाँ खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी। वह मछलियाँ बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपये कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया और उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी ना जा सका, उसकी पढ़ने में भी रुचि नहीं थी और वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता और छोटे भाई मोहन को भी संभाल लेता। कुछ समय बाद उसकी माँ बीमार पड़ी और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तो परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गाँव में मछलियाँ बेचने के लिए मजबूर हो गया और अपनी माँ की तरह वह भी कम ही कमा पाता था। तो इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययन से हमने ये देखा कि शकल अगर स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं जाता था। शकल शारीरिक रूप से स्वस्थ था, उससे बार बार डॉक्टर पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। विलास गठिया का रोगी था, उसे बार बार डॉक्टर पास जाने के लिए साधन भी नहीं थे। शकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की और शकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। विलास वहीं काम करता रहा जहाँ उसकी माँ काम करती थी और उसकी माँ की तरह परिवार का पालन पोषण करते उसकी आय भी कम थी। तो शकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा से उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई और उससे उसकी कुल उत्पादकता में भी वृद्धि हुई।
और कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में भी योगदान देती है। अगर हम पुरुष और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप देखें तो विलास और शकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में लगे हुए हैं। हमने देखा कि विलास मछलियां बेचता था और शकल का एक फर्म में नौकरी मिल गई थी। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, यानी वे प्राथमिक लेवल में आते हैं क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, यानी कि पहले लेवल की चीज़ से कोई दूसरी चीज़ें बनती है। और तीसरे क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं आदि शामिल किए गए हैं। इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है और ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं और ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं के 2 भाग हैं, एक बाजार की क्रियाएं और एक गैर बाजार की क्रियाएं। बाजार क्रियाओं में वेतन का लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है और इसमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। और गैर बाजार क्रियाओं में सब उपभोग के लिए उत्पादन है। इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का सबलेखा उत्पादन कहलाता है। अगर हम जनसंख्या की गुणवत्ता देखें तो जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा में निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्ति होती है देश के लिए, जैसे शिक्षा है। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों को की शकल की शिक्षा के बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। हमने देखा कि शकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। इसके लिए उसने नई क्षितिज खोले, नई आकांक्षा दी और जीवन में मूल्य विकसित किए। न केवल शकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है और यह राष्ट्रीय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्यक्षमता भी बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया और इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई। बड़ी संख्या में हाई स्कूलों के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की जा रही हैं। शिक्षा परियोजना परिव्यय पहली योजना में 151 करोड़ रुपये था, बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3,766.90 करोड़ रुपये हो गया और सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में शिक्षा पर व्यय 1951-52 में 0.64% से बढ़कर 2015-16 में 3% हो गया। इसके बाद केंद्रीय एवं राज्य सरकार के दस्तावेज हैं। तो आज हम इतना लेसन पढ़ेंगे, आपने इस लेसन को ध्यान से सुनना है। कल हम इसका बाकी लेसन पढ़ेंगे। ओके।